हमारा क्राइम क्या है? पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज किया आपने, 3 बच्चों की जानें गई हैं। रिपोर्ट आ चुकी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, सिर्फ एक ही काम। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है डॉक्टर साहब। हमारा क्राइम क्या है? पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज किया आपने, 3 बच्चों की जानें गई हैं। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है डॉक्टर साहब। पुअर क्वालिटी मटेरियल यूज किया आपने, 3 बच्चों की जानें गई हैं। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है साहब। आओ दीदी। बैठो। आराम से, आराम से। हाउ आर यू फीलिंग दीदी? सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आप डॉक्टर के पास गई थी? जब सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? दीदी, आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कल का आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था तो आपको जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? दीदी, आपको समझना चाहिए। रणबीर, मैं ठीक हूँ। दीदी, मैं समझता हूँ कि आपका मन ठीक नहीं है, कहीं बाहर जाने की इच्छा भी नहीं होती होगी, पर हमें स्ट्रांग रहना है। वी हैव टू फाइट एंड आई एम श्योर सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रणबीर, एक बात बताऊं, मैं कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि स्ट्रांग रहूं, अपना ध्यान और कामों में लगाऊं, लेकिन जब भी मैं पापा से मिलने जेल जाती हूँ ना, उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हम सब की गलतियों की सजा वो भुगत रहे हैं। He is dying every day, रणबीर। पापा को रोज मरते हुए देखती हूँ मैं, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ दीदी। जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तो मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है रणबीर, बहुत मुश्किल। कुछ खत्म नहीं होगा दीदी। आज डैड के केस की हियरिंग है,
और मुझे लगता है कि आज उन्हें बेल मिल जाएगी। मैं भैया के साथ कोर्ट जाने के लिए ही तैयार होने जा रहा हूँ। सो यू डोंट वरी, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। भैया जग गए क्या? हाँ, मैं देखती हूँ। जब से पापा को पुलिस पकड़ के ले गई है, भैया बहुत परेशान रहते हैं। वो इस सब के लिए खुद को दोषी मानते हैं। मैंने तो उन्हें रात रात भर जगते हुए भी देखा है रणबीर। मैं उनकी चाय उनके कमरे में ही ले जाती हूँ। और इतने तू भी तैयार हो जा। भैया, भैया उठिए। भैया, भैया उठिए ना। आज आपको कोर्ट जाना है, याद है ना? आज पापा के बेल एप्लीकेशन की हियरिंग है। भैया, 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 क्या हुआ जी? भैया, 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 दीदी, 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 दीदी। याद है ना तुझे? सब कुछ बहुत प्लानिंग से किया था ना तूने। धीरे धीरे तूने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मुझे अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और वो करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मैं अपनी गलती मानता हूँ रणबीर। तेरी गलती मान लेने से मेरे भैया वापस आ जाएंगे? मेरी इकलौती बहन जिसे तू एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ गया था, क्या वो ठीक हो जाएगी? तुझे कोई माफ नहीं कर सकता राम नरेश। मेरा टाइम खत्म। अरे प्लीज रणबीर, प्लीज। पैसों के लालच में मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब जानता था कि तू क्या कर रहा है। अरे नहीं भाई, नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ हुआ सब अनजाने में हो गया। मुझे माफ कर। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरी एक शर्त है। You know what? मैंने एक ऐसी ही बावड़ी ना आगरा के पास भी देखी थी। नीचे चल के देखें? चलो। जो मैं आगरा वाली बावड़ी बता रही थी ना, वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे होता है कि राशन कार्ड हो बनवाना, अब दूर नहीं पड़ेगा जाना। ये देख, मिल गया। बर्थ सर्टिफिकेट करना हो हासिल, अब इसमें कुछ नहीं है मुश्किल। खसरा खतौनी की नकल हो निकलवानी, अब नहीं होगी कोई परेशानी। जानना हो परीक्षा का परिणाम, तो चुटकियों में बन जाएगा काम। पासपोर्ट के लिए करना हो अप्लाई, लंबी लाइन को कहो गुड बाय। अब हक से करवाएं अपना काम। सेवाओं के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर पर जाएं। इंटरनेट से लॉगिन करें या मोबाइल से एक्सेस करें।
अब आप सारी सरकारी सेवाएं आसानी से पाएं। नेशनल ई गवर्नेंस योजना का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। रणवीर भाई, बिना सुने मंजूर, सब मंजूर है। कसम काले कोट की मेरी जान बख्श दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा। मुझे पता था तो यही कहेगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है तेरे पास? बता, है कोई रास्ता? मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तो यहाँ से दफा होना हो। क्यों नहीं जाना? जाना है भाई। स्टॉप कॉलिंग मी भाई। भाई नहीं हूं मैं तेरा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कल तू मुझे यहां ठीक 8 बजे मिलेगा। क्या? ठीक 8 बजे। और अगर कल तू मुझे यहां नहीं मिला तो मैं आऊंगा। कसम काले कोट की जरूर आऊंगा। चल दफा हो। थैंक यू रणवीर जी, थैंक यू। मैं कल 8 बजे जरूर आ जाऊंगा। जाऊं? चल। Hi. Oh, hi. Can I drop you somewhere? No thanks, मुझे पैदल चलना पसंद है। पैदल चलना मुझे भी अच्छा लगता है। It's a good exercise, no? चले? ये गांव कितना सुंदर है ना? I love this air. It's so fresh. तुम इतना चुप-चुप क्यों रहते हो? अरे ये क्या है? ये बावड़ी है। गांव वाले पानी यहीं से लेके जाते हैं। Can we go there, please? चलो। Wow, it's so beautiful. करीबन 300 साल पुरानी है ये बावड़ी और कहते हैं 5 साल से भी ज्यादा वक्त लगा था इसे बनाने में। अच्छा। By the way, कौन कहते हैं? चाचा। चाचा ने बताया था। You know what? मैंने एक ऐसी ही बावड़ी ना आगरा के पास भी देखी थी। नीचे चल के देखें? चलो। जो मैं आगरा वाली बावड़ी बता रही थी ना, वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे होता है कि आपको लगी तो नहीं ना?
वापस चले? क्या हुआ? चला नहीं जा रहा। आप ये चलिए, ऐसे आ जाइए। एक बात बोलूं दादी, समझ नहीं आता कि तू ज्यादा अच्छी है या तेरी ये रोटियां। क्या रोटियां बनाती है तू, बिल्कुल अपने मुंह की तरह गोल गोल। पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता। पता है, नाटक कहीं का। नाटक? नाटक नहीं दादी, तेरी कसम। अच्छा सुन, इस खुशी में एक रोटी और देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। अपने लाडले पोते को गर्मा गर्म रोटी दूंगी, ठीक अपने चेहरे की तरह गोल गोल। पागल हो गई क्या? मारे क्यों दादी? नहीं, मुझे तो तेरी आरती उतारनी चाहिए। अब दादी लग जाती तो? ठंडक मिलती मेरे कलेजे को। लेकिन किया क्या मैंने, ये तो बता दे दादी। यही तो रोना है कि तू कुछ करता ही नहीं। या तो पहलवानी करवा लो या रोटियां तोड़वा लो। अरे तेरी उम्र में तेरे दादाजी 60 रुपया महीना कमाते थे। 60 रुपया। दादी 50 बार बता चुकी तू इसी बात को। पर तेरे कान में तो एक बार भी जू न रेंगी। दादी जब मेरे सर में जू ही ना है तो कान पे रहेंगे ही कैसे? अच्छा अब नाराज क्यों रहे दादी? चल एक रोटी और दे। अभी देती हूँ तुझे गर्मा गर्म रोटी। ये ले। दादी 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 तबीयत तो ठीक है तेरी दादी? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, पर आज मैं तेरा बुखार उतारूंगी। बुखार? कौन सा बुखार दादी? ये हमारा गर्मी का बुखार। और क्या? रुक जा, नौकरी करेगा या नहीं? दादी नौकरी पेट पे थोड़ी ना लगी पड़ी है। हाँ या ना? सठा गई है दादी। अरे दादी नौकरी मिलना इतना आसान बात थोड़ी ना है। अरे रोटी मिलना भी आसान बात ना है। अब जब नौकरी लग जाएगी तभी आना रोटी मांगने। दादी तू भी ना। अरे बताऊं तुझे, चल। पागल कहीं का। हे भगवान, मेरी आंख बंद होने से पहले मेरे पोते की नौकरी लगा दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म कीजिए, अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए आप मुझ जैसे शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच जी, आपकी जगह कोई और गैरतमंद इंसान होता ना तो कब का सरपंची से इस्तीफा दे देता। लेकिन आप क्यों देने लगे इस्तीफा? अभी तो पता नहीं कितना और लूटना बाकी है आपको इस गांव को। जबान पे लगाम दे। कब किस जबान बंद करवाओगे सरपंच श्री त्रिपुरारी सिंह जी? लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। राम राम विक्रम भैया। हाँ राम राम। वकील को देखा क्या? वकील बाबू नहीं तो चल रहा होगा कोई नई चाल। चाल चलने का डिपार्टमेंट तो आपका है सरपंच जी। क्यों बे, कुछ गलत कहा क्या? देखा कितना वफादार आदमी आप।
चाह के भी हाँ नहीं बोल पा रहा। ये इसलिए नहीं बोल रहा है विक्रम, ये जानता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। तू जा। आपके 50 लाख का सच और झूठ तो पूरा किशनगढ़ जानता है। वैसे इतने रुपयों का किया क्या आपने? विक्रम! आवाज नीचे सरपंच जी। वरना लोग यही कहेंगे कि चोर मचाए शोर। लोग क्या कहेंगे इस बात की मुझे चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात जानता हूं कि मैंने सांप को पाल करके बहुत बड़ी गलती की। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म कीजिए, अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए आप मुझ जैसे शरीफ आदमी पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच जी, आपकी जगह कोई और गैरतमंद इंसान होता ना तो कब का सरपंची से इस्तीफा दे देता। लेकिन आप क्यों देने लगे इस्तीफा? अभी तो पता नहीं कितना और लूटना बाकी है आपको इस गांव को। जबान पे लगाम दे विक्रम। किस जबान बंद करवाओगे सरपंच श्री त्रिपुरारी सिंह जी? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि सीवर के काम में किसने घपला किया है। एक सलाह देता हूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त की। जितनी जल्दी हो सके सरपंची से इस्तीफा दे दो, वरना पुलिस इंक्वायरी के बाद बची कुची इज्जत का भी जुलूस निकल जाएगा। चलता हूं। टंगड़ी मार, टंगड़ी टंगड़ी, हाँ शाबाश। अबे टंगड़ी मार। अबे समझ क्यों नहीं आ रहा तुझे? अबे समझ क्यों नहीं आ रहा? टंगड़ी। अरे जफर शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे पटक पटक पटक। अरे टंगड़ी मार टंगड़ी, हाँ। ले ले कर, कोशिश कर। अरे टंगड़ी मार। अरे समझ क्यों नहीं आ रहा तुझे? चल शाबाश, हाँ हाँ हाँ। गुरुजी प्रणाम। जीता रहे बेटा, जीता रहे, खुश रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। ये बात। अरे जा बेटा, सिखा जरा इसे कैसे मारते हैं टंगड़ी। चल रहे सीख। अरे रंगा, अरे तू बाहर आ जा, बाहर आ जा। जा सिखा बेटा इसे कैसे मारते हैं टंगड़ी। जी। सीखड़ी पहलवान, दबा जरा। जा बेटा, सिखा इसे कैसे मारते हैं टंगड़ी। सीख ले रे। चलो शुरू हो जाओ। धारा भाई धीरे से पटकना। डर क्यों रहा है? आप तो सही। बहुत बढ़िया जफर, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे सतीश, रोटी लिया मेरी, रोटी लिया मेरी। आ गया तू फिर से अखाड़े में। दादी। दादी नहीं, अभी निकालती तेरी पहलवानी। दादी, दादी माफ करना। दादी नहीं, दादी नहीं। दादी कहाँ गई? अरे क्या हुआ भाई? अरे तुझे सिखाने भेजा था कि मार खाने? अरे दारा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं, कुछ ठीक नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक चीज है वकील, जो तुम्हारे गांव में महामारी फैला देगा। पहले लोग बीमार पड़ेंगे और फिर खत्म। जा मिला दे पानी में। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले।
पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम, सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले, हाथ